हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे संगम काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो देखिए, चेर का भी उल्लेख हुआ है, चोल का भी उल्लेख हुआ है, पांड्य का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन कदंब का उल्लेख संगम काल में नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तोलकापियम हो जाएगा। तोलकापियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसके कनगे यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगे यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सेनगुटवन हो जाएगा। सेनगुटवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी। जो कि एसएससी 2011 के एग्जाम में पूछा गया है कि पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारिकाल हो जाएगा। कारिकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी हायर सेकेंडरी एग्जाम यानी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुद्रिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, संगम युग में ओरियोर किस लिए विख्यात था। संगम युग में ओरियोर किसके लिए विख्यात था। तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग में ओरियोर किसके लिए विख्यात था। तो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है। तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सस्कंद या कार्तिकेय हो जाएगा। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है। तो सस्कंद या कार्तिकेय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तमिल भाषा हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तमिल भाषा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा के लिए प्रयुक्त होता है। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पांड्य हो जाएगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पांड्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा से छिपा रखा था। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था।
13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मामूल नार हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पांड्य नरेश हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त हो जाएगा, महर्षि अगस्त हो जाएगा। चलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में है कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तोलकाप्पियम हो जाएगा। तोलकाप्पियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में है किस तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? किस तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? किस तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मनी मेकलाई हो जाएगा। किस तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? तो मनी मेकलाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को क्या कहा जाता था? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के समान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरकल या नाडुकूल हो जाएगा। बीरकल या नाडुकूल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में तोलकाप्पियम किस ग्रंथ से संबंधित है? तोलकाप्पियम ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से हो जाएगा। व्याकरण और काव्य से। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काल का इलियड किसे कहता है? जो कि बीपीएससी 2018 के एग्जाम में पूछा गया। तमिल काल का इलियड किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम हो जाएगा। शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मोपाल को क्या कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मोपाल को क्या कहा गया है? 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने संगम काल के सभी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।